से पेश करना है यह मुझे बता दें। व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान, हरामी मुसलमान, मुनाफिकत, झूठ, बकवास। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया। भाई गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। अब हमें तो तरबियत ही भिखारियों की दी गई थी पिछले 76 सालों में। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया every 5 day, 5th day got 1 billionaire. Can you imagine? अब मुझे बताएं कि हम आटा की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, तो हमें तो भिखारी बनाया कि हमें इसके अलावा अब और काम के आते ही नहीं है, और हमें खुशखबरियां। भाई सिस्टम इज कोलैप्स। नाम भी नहीं ले सकता कोई। यकीन करो पाकिस्तान में वो इंडियन गाना बंद हो गया, इमी 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 इमी, वो गाना भी नहीं बज सकता पाकिस्तान में। ऐसे बदलता है वक्त, आसमानी मोड़। बड़े इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। आपको पता है कि 24 शहरों का यूएई ने वीजा बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो भिखारी हैं। और हमें खुशखबरियां बड़े भिखारी सुनाते हैं कि मुबारक हो IMF मान रहा है, मुबारक हो फलां ने कर्जा मुअख्खर कर दिया, मुबारक हो हमें नया कर्जा मिल रहा है। सारी उम्र हम IMF के पीछे जाते रहेंगे, अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे। नहीं, अभी तो पड़ा हुआ है ना मसला। नहीं तो हम कहते हैं 24 दफा भी जाएंगे, 25 दफा भी जाएंगे, हमारे पास कोई और प्लान नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज पे होती है कि हम इतने मतलब के गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर। मैं बात करूँ IMF ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यकीन करो यार मैंने $1 बिलियन का क्या करना है? मुझे नाश्ते के लिए 1000 रुपए चाहिए होते हैं। एक तो लोग ये क्या कहते हैं, क्या दुकान पकौड़ों की, कौन सी, क्या बात, करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। आप लोगों की ये आदत नहीं जाती। इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, भाई वाह क्या बात है। इंडिया के कितने बिलियनर्स हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले में इसमें कितने इंक्रीज हुए हैं, और दुनिया में इस वक्त भारत कहां पर खड़ा है। और इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है, जो कि हुरून लिस्ट है, और हुरून लिस्ट एवरी ईयर ये देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में किस कंट्री के कितने बिलियनर्स हैं, वेल्थ कहां तक पहुंची है, किसी कोई कंट्री वेल्थ में कहां पर खड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी तरक्की की है। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया every 5 day, 5th day got 1 billionaire. Can you imagine? इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। ये 350 लोग जो कि अब जिनके ऊपर बिलियनियर का टैग लग चुका है, ये कोई कम तादाद नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये कितनी है, तो आप हैरान रह जाएंगे। लास्ट ईयर बिलियनियर्स की जितनी क्वांटिटी थी, जितनी कैलकुलेट किए गए थे कि इतने भारत के अंदर बिलियनियर्स हैं, उसके मुकाबले में 75% इंक्रीज हुआ है। 75% जो है बिलियनियर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। विद इन 1 ईयर भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी अभी हम करते हैं, इसको एनालाइज करेंगे, बात की जा सकती है कि देखें गुर्बत भी बहुत है, पॉवर्टी। भाई दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, पॉवर्टी भी होगी, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, सब होगा। लेकिन इस पे हम ये नहीं कर सकते कि जो बिजनेस है हम उसकी बात ना करें, जो वेल्थ है हम उसकी बात ना करें। भाई सबसे बड़ा रुपया दुनिया में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया, वही आगे बढ़ता है। उसकी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ देयर इज नो बिजनेस नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक
नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना बड़ी बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको जब बताऊंगी ना कि कौन कौन है, मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अभी आप देखते जाएं। सर, ये जो बिलियनियर्स की लिस्ट सामने आई है उसके अंदर कौन कौन शामिल हो चुका है, कुछ लोगों को तो आप जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है। एग्जैक्टली, पहले तो हम यही बता देते हैं। तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब हैं मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के, लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त इंडिया के दी रिचेस्ट मैन कहे जा रहे हैं। तो बिलियनियर्स में 334 बिलियनियर्स में अडानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। और उसके बाद कौन आते हैं? अडानी के बाद ऑब्वियसली उनके बाद आते हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की वेल्थ और इसके वाले से तो हम अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बड़ी देर लग जाएगी। तो आपको पता ही है कि कितनी वेल्थ है, हम फिर कोई प्रोग्राम, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन शामिल है। अच्छा, अब जब अडानी और मुकेश अंबानी की तो आपको पता ही है ना, उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए वो कर दिया है। दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी, हैफा पोर्ट से लेकर और यमन पोर्ट, ये अडानी, ये एक बंदा है जिसने वो पोर्ट्स जो हैं वो उनकी मलकियतें, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनके, वो सब कुछ खरीद रखा है। यानी ये कि अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए वहां पर इनका कंट्रोल है, अडानी साहब का कंट्रोल चलता है, यानी कि भारत का कंट्रोल चलता है उन दुनिया की जो बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं वहां पर। अपनी स्ट्रेटजी है उनकी। अच्छा, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। फिर इसी के साथ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं। तो आपको पता है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीजों की तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले देखना है अवाम, तो आपको पता है हम तो शिदाई हैं, यानी कितने फैन क्लब है हमारा तो पूरा बॉलीवुड के लिए। तो बॉलीवुड में जो नाम सामने आए हैं इस बिलियनियर की लिस्ट में 334 में, उनमें एक नाम है ये अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, बिलियनियर बन चुके हैं। बने तो खैर काफी पहले होंगे, लेकिन अब इस लिस्ट में उनका नाम जो है वो शामिल हो चुका। एक मुल्क ऐसा है और उसके साथ जो दूसरा मुल्क है वो तो उसके तो बिलियनियर्स की तादाद हर 5 दिन में एक बिलियनियर बन रहा है। वहां पर मशीन लगाई हुई है क्या भारत वालों तुम लोगों ने बिलियनियर बनाने की? अरबपति बनाने की मशीन लगा दी तुम लोगों ने, क्या किया ये बताओ? थोड़ा सा जरा नुस्खा और पाकिस्तान को चाहिए, उनसे कहें कि जरा केड़ी गिद्दर सिंगी रहेगी ये ताड़े गोल। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं गया डबल रोटी लेने के लिए, डबल रोटी के रेट 3 गुना हो चुके हैं। अंडे मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान में गंदे अंडे बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अंडों का रेट इतना ऊंचा चल रहा है। गर्मियों में अंडे महंगे मिल रहे हैं। हाँ, और वो अंडे इतने पुराने होते हैं, यकीन करो कभी कभार फ्राई पैन के अंदर ऐसे तोड़ो अंदर से चूजा निकल आता है। हाँ, इसके पॉजिटिव साइड है, आप चूजा पका लो, अल्लाह माफ करें। लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूं। अब इसका पॉजिटिव एंगल क्या निकालूं? दूध का मैंने रेट बता दिया, ये बता रहे 240, ठीक है, मुझे नहीं पता होगा। आजकल बहुत सारी मखलूक घूम रही है, दूध दे रही है, इनको मिल रहा होगा 240 का, ले लिया होगा, ठीक है, मुझे भी दिला दो। मैंने बोला कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो अब बात आप लोग करते हैं मैक्रो, आज मैं वो कोई गोरा अंकल दिखाते हैं, कोई गोरी आंटी दिखाते हैं, बोलते हैं इनके साथ हम लोग निगोशिएशन कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।